वाला है। एक तरह के सुनामी है, कोई टक्कर में नहीं है। सिर्फ बरगलाने का काम रोड पर किया जा रहा है। गांव में आने के बाद वो यहाँ दूसरी दृश्य नज़र आता है। इसलिए हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को बोलेंगे कि आप सब भर में नहीं पड़ें। हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, राजद के जो उम्मीदवार हैं, जिनका हमारे साथ हैं, तो 40 के जगह 80 आए, 800 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लोग का जो उत्साह है कि मांझी समुदाय का हम लोग का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हम इतने टोलों में अभी तक घूमे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार मोकामा उपचुनाव के हर एक अपडेट को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है मुख्य रूप से संतोष सुमन पहुंचे हैं। मुख्य रूप से हम पार्टी के मंत्री, हम पार्टी कोटे से मंत्री हैं और इनसे बात कर लेते हैं। आज मांझी टोला में पूरा जितना भी मांझी टोला है उसमें घूम कर महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। संतोष जी से हम बात कर लेते हैं। संतोष जी, क्या लग रहा है, मोकामा घूम रहे हैं आज, पूरा जितने भी मांझी टोला हो या फिर जितने भी समाज के लोग उनके बीच में जा रहे हैं, कैसा प्रभाव दिख रहा है मोकामा? देखिए, हम पहले से भी अस्वस्थ हैं और आज यहाँ आने के बाद और 100% से ज़्यादा अस्वस्थ हो गए हैं कि महागठबंधन की जीत हो रही है और 6 तारीख में सिर्फ औपचारिकता मात्र है। हम लोग हर जगह गए, हर समुदाय के लोग से मिले हैं। सभी लोगों का एक मत है, सब हम लोग के साथ हैं और हम समझते हैं कि भारी मतों से विजय होने वाला है। एक तरह के सुनामी है, कोई टक्कर में नहीं है। सिर्फ बरगलाने का काम रोड पर किया जा रहा है। गांव में आने के बाद वो यहाँ दूसरी दृश्य नज़र आता है। इसलिए हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को बोलेंगे कि आप सब भर में नहीं पड़ें। हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, राजद के जो उम्मीदवार हैं, जिनका लालटेन छाप है, नीलम देवी जिनका नाम है 1 नंबर पर, उनको वोट देके भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि जो सरकार जिनकी चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और विकास का जो रथ चल रहा है और तेज़ी से चले। हम लोग सब गरीबों के समर्थक हैं, गरीबों की पार्टी हैं। यहाँ पर जीतन राम मांझी जी भी उनके साथ हैं। कहने का मतलब बिहार के सब पार्टियाँ एक तरफ है तो निश्चित तौर पर विकास की बात करेगी और सब गरीब को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए गरीब को एकजुट होना चाहिए और सब एकजुट हैं भी। यही आपके माध्यम से 40 स्टार प्रचारकों का लिस्ट दिया गया और लगातार हर एक गाँव में हर एक विधायकों को अपना अपना कार्य करने के लिए दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है, लड़ाई मुश्किल है या नहीं है? देखिए, हर पार्टी का अधिकार है लोकतंत्र में, 40 दें का 80 दें, जितना भी उनको है वो करना ही चाहिए। लेकिन करने से क्या होगा, जनता तो सब समझती है और जनता जब समझ रही, जनता हमारे साथ है, तो 40 के जगह 80 आए, 800 आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जीत सुनिश्चित है और हम लोग का जो उत्साह हमने देखा है, गरीबों का, हर समाज के लोगों का, कहीं से कोई शंका नहीं है। कोई शंका दिख नहीं रहा, कहीं नहीं। क्या लगता है जो एक प्रभाव पड़ता है जितना मांझी की जब हम बात करते हैं, उनका जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक समुदाय में सबसे ज़्यादा वोट उनका नज़र आता है, मांझी समुदाय में। तो कुछ मांझी समाज के लोग नाराज चल रहे थे, आपके आने से कुछ नज़र आ रहे हैं? नहीं, हमको तो कोई नाराज़ नहीं रहते हैं। कोई 1-2 लोग उस तरह की बातें करते हैं, वो हर जगह होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जीतन राम मांझी सिर्फ मांझी समुदाय में ही उनका है। हर जगह हम लोग तो गरीबों को लेकर चलते हैं, गरीब की बात करते हैं तो गरीब सब समुदाय के लोग आते हैं। अलग बात है कि मांझी समुदाय का हम लोग का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हम इतने टोलों में अभी तक घूमे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला है जो कह रहा है कि हम आपके पक्ष में नहीं हैं। सब हमारे पक्ष में है। इसलिए एक जगह देख के ही पता चलता है सभी जगह की हाल। तो हम एकदम यहाँ से निश्चित होकर के, एकदम जा कर के आश्वस्त होकर के वहाँ हम बोलेंगे सब लोगों की कि आप जीत रहे हैं। और हम लोग 6 तारीख को उनको माला पहनाने भी आएंगे और अभी से जीत की अग्रिम शुभकामना आपके माध्यम से देना चाहते हैं। चलिए, मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन है, उनके तरफ से लगातार बोला गया है और वो लगातार गाँव ग्राम में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, वोट लेने का काम कर। विधायक जी, आप भी घूम रहे हैं? जी जी क्या जी। दिख रहा है मोकामा में? मोकामा में वनवे दिख रहा है। कितना उम्मीद है, कितना महागठबंधन की तरफ वनवे दिख रहा है, 100% वनवे दिख रहा है। देखते हैं नारा का गूंज महिलाओं के साथ, इसलिए 100% चुनौती नहीं है क्या आप लोगों के साथ? ना, क्योंकि गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी हैं और शुरू से रहे हैं, अभी भी हैं। और जितना भी गरीब गुरबा, खास करके माल मुसत, तो उसका भक्ति ही है निश्चित रूप से। मतलब सारा वोट मिल रहा है आप लोगों का? 100%। चलिए, मुख्य रूप से लगातार, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं, हम यही बोलेंगे तेजस्वी जी भैया से कि अगर वो इस बार ये उपचुनाव जीत रहे हैं तो इसमें हमको सबसे बड़ा खुशी क्या है जानते हैं? कि बिहार में जितना भी मांझी परिवार है सबको कॉलोनी फिर से बनवाया जाए। से लालू यादव कॉलोनी बनवाया था ना, है फिर से कॉलोनी बनवाया जाए। लालू यादव
एक बढ़िया मतलब कि समाज को लेके चलते हैं। तो यही मांग है कॉलोनी फिर से मंगवाया जाए, कॉलोनी फिर से हर गांव में फिर से कॉलोनी बनवाया जाए। ये लगातार लोगों की जो मांग है, लगातार घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र वगैरह। क्या नाम हुआ आपका? नीलेश सिंह। मुख्य रूप से कौन से पार्टी? हम पार्टी के हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। मोकामा घूम रहे हैं, कैसा रुझान दिख रहा है मोकामा में? रुझान दिखना क्या है, तो तय है, गरीब गुरबों की सरकार है। गरीबों के नेता नीलम देवी जी हैं, अनंत बाबू हैं और श्री जीतन राम मांझी जी के अगुवाई में जितने भी गरीब हैं, हम लोगों ने तय किया है जितना गरीब है सबको 5 डिसमिल ज़मीन दिलाने का काम करेंगे। हमारी ताकत कम है इसलिए हमारी बातें कम सुनी जा रही है, ताकत भी बढ़ेगी, जीतन बाबू की ताकत बढ़ेगी, संतोष मांझी की ताकत बढ़ेगी और सबको 5 डिसमिल ज़मीन रहने का दिलाएंगे और जहां पर रह रहा है लोग वहीं दिलाएंगे और बाजार के रेट पर सरकारी पैसे से खरीद कर दिलाएंगे। और जिस दिन ये काम हम लोग कर पाएंगे उस दिन जीतन राम मांझी जी का और संतोष मांझी जी का सपना पूरा होगा, क्योंकि संतोष मांझी जी मिशन मोड में निकले हुए हैं कि जितना गरीब है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है मांझी समाज में आवास का, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जिसको आवास मिला है 20 साल पहले, वो आज के उसका बेटा बड़ा हो गया, अब बेटा को ज़मीन नहीं है। पहले तो माता पिता को ज़मीन नहीं था, बेटा को भी ज़मीन नहीं है। इतनी परेशानी है, उस गरीब को जब तक हम लोग न्याय ना दिला दें तब तक लड़ते रहेंगे। एक तरफ कॉरपोरेट की सरकार है और दूसरे तरफ गरीबों की सरकार है, लड़ाई हो रही है कॉरपोरेट और गरीबों के बीच, तो गरीब ही जीतेगा, ये तय है। बिहार में तभी चलिए, मुख्य रूप से लगातार आप तस्वीर देख सकते हैं, जनसंपर्क लगातार जो है संतोष मांझी, संतोष सुमन लगातार जनसंपर्क कर, आप तस्वीर देख सकते हैं, अपने तमाम जो नेता हैं उनके साथ में लगातार घूम रहे हैं और जितने भी टोला है, मोहल्ला है, उस टोला मोहल्ला में महागठबंधन के प्रत्याशी नीलम देवी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हम लगातार आपको मोकामा उपचुनाव के हर एक अपडेट को दिखाते रहेंगे कि मोकामा के चुनावी रंग में कौन कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, किनका क्या कहना है, हम लगातार आपको बताते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।